नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान। हम क्वाइट श्योर कि हम लोगों ने अफगानिस्तान में बहुत सारी चर्चा की हुई है। सब सारे व्यूअर्स ये जानते जरूर है कि वहां पे तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उस कब्जे का, तालिबान टेकओवर का इंप्लीकेशन क्या होगा पूरे विश्व पे। हम लोगों ने पहले बात की थी तजिकिस्तान पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, इंडिया, पाकिस्तान, आसियान के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग पूरे विश्व के ऊपर 3 इंप्लीकेशंस की बात करेंगे। 3 ways द विक्ट्री ऑफ तालिबान माइट रिवर्बरेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम CNBC। इस चीज को आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इट बिकम्स अ वेरी गुड फॉर्डर फॉर यू फॉर आंसर राइटिंग। सिंपली ऑन द फिंगर टिप्स आपको ये चीजें याद रह सकती है कि क्या इंप्लीकेशन होगी। आपको पर्सनालिटी टेस्ट में भी सवाल आ सकते हैं कि तालिबान का जो कब्जा हुआ है अफगानिस्तान में, उसकी क्या इंप्लीकेशन हो सकती है। तो आज हम लोग यहां पे देखते हैं व्हाट आर द इंप्लीकेशंस। तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। और जैसे कि मैंने खबर बता दी आपको, इट्स वेरी नोन फैक्ट कि तालिबान हैज टेकन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान। अब ये हुआ था अगस्त 15 को। अगस्त 16 से तालिबान ने पूरा कंट्रोल किया है। खबरें आ रही है कंटिन्यूसली कि वहां पे शरिया रूल इंपोज किया जाएगा, एक काउंसिल होगी जिससे रूल किया जाएगा। वायलेंस की बातें चल रही है, वुमेन राइट वायलेशन की बातें चल रही है। अभी तो कुछ ही दिन हुए, 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो विल सी हाउ द पिक्चर अनवेल्स इन फ्यूचर। लेकिन अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर टेक ओवर की क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है। देखिए, मैंने कहा था 3 इंप्लीकेशंस, लेकिन इसमें मैंने 2 और जोड़ दिए। दीज 3 आर फ्रॉम CNBC। देखिए, पहला इंप्लीकेशन, अफगानिस्तान कैन वंस अगेन बिकम अ हॉट बेड ऑफ टेररिज्म। अब आपको ध्यान रखना है, वंस अगेन यहां पे लिखा हुआ है। अब ये क्यों? देखिए, तालिबान का कब्जा पहले भी हुआ था अफगानिस्तान पे 1996 से लेकर 2001 तक। और इस समय पे क्या हुआ था, अफगानिस्तान इट हैड बिकम हॉट बेड ऑफ टेररिज्म। क्यों? क्योंकि अल कायदा यहां पे ग्रो हो गया था। अल कायदा के जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन, उन्होंने यूएस पे अटैक किया था 2001 में। आपको याद होगा 9/11/2001 में ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था। अब उसकी रिटेलिएशन में, यानी कि उसका बदला लेने के लिए ही यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी पहुंची थी अफगानिस्तान। उस समय प्रेसिडेंट थे जॉर्ज W. बुश। उन्होंने कहा था दिस इज अ वॉर ऑन टेररिज्म। और 2001 में जो उन्होंने एंटर किया था, अभी 2021 में विथड्रॉ कर रहे हैं। अब मोर और लेस उसी हाल में अफगानिस्तान को छोड़ रहे हैं। यानी कि पहले भी तालिबान का कब्जा था, वहां पे टेररिज्म काफी हद तक बढ़ चुकी थी। 20 साल तक यूएस आया, अभी फिर से तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तो एक इंप्लीकेशन इस तरह की हो सकती है पूरे विश्व में कि टेररिज्म का हॉटबेड बन सकता है अफगानिस्तान। अब ऑल दो तालिबान जब से रूल में आया, तालिबान स्टेटमेंट्स ये दे चुका है कि दिस तालिबान इज 2.0। तो यहां पे डिफरेंस होगा, जो पहले रूल था उस तरह का नहीं होगा। तो ये तो आने वाला समय बता सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि इट माइट बिकम अ हॉटबेड ऑफ टेररिज्म। अब दूसरी सबसे बड़ी इंप्लीकेशन ये होगी कि रेफ्यूजी क्राइसिस पूरे विश्व पे एक लूम कर सकता है। अगर हमें रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में बात करनी है तो 2015 का रेफ्यूजी क्राइसिस, आई एम क्वाइट श्योर कि हम सबके दिमाग में काफी फ्रेश है। 2015 में सीरिया से, इराक से, नदन अफ्रीका में, लीबिया से, मोरक्को से लाखों लोग निकले थे यूरोप की तरफ। तो एक रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया था यूरोपियन यूनियन में। अब वहां पे बहुत सारे जो एडवांस कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने बेल आउट जरूर किया था। इनफैक्ट जर्मनी ने टर्की के साथ एक डील साइन की थी। उसके तहत उन्होंने कहा कि अगर आप रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हुई। इनफैक्ट जर्मनी ने खुद ही 1 लाख सीरियन रेफ्यूजीज को शरण दी हुई है। और उस समय पे कम से कम कहा जाता है 1 मिलियन रेफ्यूजीज दे वर फ्रॉम सीरिया इटसेल्फ। तो इमेजिन कितने इराक से होंगे, बहुत सारे अफगानी रेफ्यूजीज भी थे उस टाइम पे। अब अगर हम लोग यहां के रेफ्यूजी क्राइसिस की बात करें, हाल ही में हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन रेफ्यूजीज का डेटा देखा था। 2021 की शुरुआत तक 4 लाख लोग रेफ्यूजी स्टेटस यानी कि रेफ्यूज के लिए बाहर निकल चुके थे अफगानिस्तान से। इंटरनली कितने लोग डिस्प्लेस हुए थे? 2.9 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट 30 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए थे। तो आगे चल के हम लोग एक इंप्लीकेशन ये कह सकते पूरे विश्व में, ना कि उस पर्टिकुलर रीजन में तो इंस्टेबिलिटी एक आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन पूरे विश्व पे ही जहां पे भी इस्लामिक कंट्रीज है, दूसरे जो रीजन्स है जहां पे रेफ्यूजी पॉलिसीज इजी है, तो वहां पे एक क्राइसिस जरूर हो सकता है। इसके अलावा एक तीसरा इंप्लीकेशन होगा रीजनल इंस्टेबिलिटी इन एंड अराउंड अफगानिस्तान। अब यहां पे अगर आप रीजन को देखोगे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से दस्तान्स, उसके अलावा आपको ईरान मिलेगा, रशिया मिलेगा, चाइना मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, एंड टू लार्ज एक्सटेंट इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है। अब यहां पे
इंस्टेबिलिटी इस पूरे रीजन में देखी जा सकती है। अगर यहाँ पे समझ लीजिए हॉट बेड ऑफ टेररिज्म बन गया तो इट माइट इंपैक्ट दिस एंटायर रीजन। अगर हम लोग बड़े कंट्रीज की बात करें, जैसे कि अगर रशिया की बात करें, देखिए रशिया के ऊपर भी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि रशिया का जो चेचन रीजन है, यानी कि चेचनिया, वहां पे चेचन फाइटर्स अभी भी काफी एक्टिव है, वहां पे फ्लेम्स बढ़ सकती हैं ऑफ चेचन रिबेलियन। इसके अलावा अगर हम लोग चाइना की बात करें, देखिए चाइना का हम लोग हमेशा बात करते आते हैं जिनजियांग रीजन, तो जिनजियांग रीजन में जो वीगर मुस्लिम्स है वहां पे भी एक प्रोटेस्ट फ्लेम हो सकता है तालिबान की विक्ट्री के साथ। तो रीजनल इंस्टेबिलिटी इज वन ऑफ द पोटेंशियल डेंजर्स ऑफ तालिबान टेक ओवर इन द रीजन। अब इसके अलावा दो बड़े इंप्लीकेशन और क्या हो सकते हैं। चौथा इंप्लीकेशन तो होगा यूनाइटेड स्टेट्स की डिक्लाइन का। तो इसमें आपको लगेगा कि सर दिस इज नथिंग न्यू, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 20 सालों की बात करें, हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की हेजिमनी धीरे धीरे डाउन होती हुई आ रही है, और जो 2021 वाला डिसीजन है विड्रॉ करने का, नोबडी हैड एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम जो बाइडन, लेकिन इट हैज लेड टू अटर ह्यूमिलिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि 1 मई से फॉर्मल विड्रॉवल शुरू हुआ, 1 मई 2021 से। अब मई, जून, जुलाई और अगस्त बीच में ही तालिबान ने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान। अब इन सब के चलते यूनाइटेड स्टेट्स की जो इमेज है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर एक सवाल उठ जाएगा, और आगे चल के ग्लोबली उसकी इमेज काफी ज्यादा हैम्पर होगी। यानी कि दूसरे कंट्रीज अभी यूएस पे ज्यादा भरोसा नहीं करेंगे, वो उन्हें शक की निगाहों से जरूर देखेंगे। इसके अलावा एक फिफ्थ इंप्लीकेशन हो सकता है राइज ऑफ इंसर्जन मूवमेंट्स ग्लोबली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर इंसर्जेंट मूवमेंट। अब जैसे कुछ देशों में जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे दे कैन टेक द तालिबान राउट, क्योंकि तालिबान ने अभी एक सक्सेस स्टोरी बता दी है कि अगर आप यहां पे इंसर्जेंसी करोगे, आप लड़ाई करोगे, तो इवेंचुअली आप सरकार सेटअप कर सकते हो, नो मैटर हु कम्स टू योर रेस्क्यू। यानी कि कोई भी देश आपके रेस्क्यू के लिए आ जाए, हम उनसे लड़ सकते हैं और अल्टीमेटली हम अपनी खुद की सरकार स्थापित कर सकते हैं। तो तालिबान एक इंस्पिरेशन बन सकता है दूसरी जगह जहां पे इंसर्जेंट मूवमेंट चल रही है। हम लोगों ने बात की थी आसियान रीजन में, टिपिकली इन फिलीपींस, यहां पे आप रशिया की बात कर सकते हो, चाइना की बात कर सकते हो, बहुत सी जगह पे अब तालिबान की सक्सेस स्टोरी उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी, और वहां पे लड़ाइयां बढ़ सकती है देशों के खिलाफ, उनकी सरकारों के खिलाफ एक मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। दैट इज द बिग बिग इंप्लीकेशन। अब आप इस चीज के खिलाफ एक आर्गुमेंट दे सकते हो, सर आप ये कैसे कह सकते हो। देखिए सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, हम लोगों ने डिस्कशन की थी अरब स्प्रिंग की, इजंट इट। अब अरब स्प्रिंग में क्या हुआ, अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट स्प्रेड हुआ 2011 में। यानी कि एक जगह डेमोक्रेसी की मूवमेंट शुरू हुई तो दूसरी जगह पे भी शुरू हुई। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग काफी कनेक्टेड हो चुके हैं वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन। अब इसके चलते एक जगह जब डेमोक्रेसी की मूवमेंट स्प्रेड हो सकती है, देन डोंट यू थिंक कि इंसर्जेंसी की मूवमेंट भी स्प्रेड हो सकती है, रेडिकलाइजेशन ज्यादा हो सकता है पूरे विश्व में। एब्सोल्युटली यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ तालिबान टेक ओवर। अब इसके अलावा और भी इंप्लीकेशंस हो सकती है, वो तो समय जैसे ही बढ़ेगा, आफ्टर सम पीरियड हमें पता चलेगा कि किस तरह तालिबान रूल करने वाला है, और भी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है। जब भी वो पता चलेंगे तो विल डिस्कस एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट डू नोट ऑल दीज 5 पॉइंटर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बड़ी ही जल्दी आप इन्हें याद करके नोट कर सकते हो, आंसर भी कर सकते हो जल्दी से। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आई अर्ज यू टू गो टू studiiq.com या फिर डाउनलोड करें ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट आवर प्रोग्राम्स। अगस्त में काफी सारे डिस्काउंट्स चल रही है, डू अवेल देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।